नमस्कार, मैं गिरीश पांडे बेलगाम बंदा के इस शो में आपका स्वागत है। अब तक मुझे आपने पूर्वांचल के क्राइम, गोरखपीठाधीश्वर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरे रिश्ते, उनकी खूबियों के बारे में सुना होगा। आज मैं आपको अपने सबसे प्रिय विषय, जो एक तरीके से मेरी पहचान है, खेती बाड़ी, उस पर लेकर के आपसे बात करूँगा। बात करने की वजह यह है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल में युद्ध चल रहा है। उस युद्ध का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। रसोई गैस की किल्लत है, भारी किल्लत है, सोशल मीडिया मीम्स से भरे हुए हैं, गैस एजेंसियों पे लाइन लगी है। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती। सरकार दावा कर रही कि ऐसा कोई संकट नहीं है, लेकिन संकट तो है। चाहे कालाबाजारी हो, चाहे मुनाफाखोरी हो, ये संकट तो है। लेकिन ये संकट यहीं नहीं रुकने वाला है। अगर युद्ध महीने या 2 महीने लंबा चल गया तो इसकी आँच जो है किचन से आगे बढ़कर हमारे खलिहान, हमारे खेतों तक आएगी। उर्वरकों का संकट पैदा हो जाएगा, खास करके यूरिया और डीएपी का। पोटास के आपूर्ति चेन पे कोई खास संकट नहीं पड़ेगा, लेकिन कास्ट इसकी भी बढ़ जाएगी। और इसकी वजह भी मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ 3 फसली सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और दोनों के बीच में एक जायज़ का सीजन होता है। जायज़ का सीजन चल रहा है, इसमें कोई इसकी बड़ी व्यापक खेती नहीं होती है और इस सिंचाई की ही ज़्यादा महत्व है, उर्वरकों की ज़्यादा मांग नहीं होती है। लेकिन 20 मई के बाद या उसके थोड़ा पहले ही अलग अलग एग्रो क्लाइमेट जोन के अनुसार जहाँ जहाँ धान की खेती होती है, वहाँ पे नर्सरी से लेकर के और जून के पहले हफ्ते के बाद रोपाई तक आपको यूरिया, डीएपी की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी सबसे पसंदीदा खाद यूरिया है। किसान सर्वाधिक इसी को पसंद करते हैं, सस्ता भी है। और डीएपी सबसे महंगी खाद है, पोटास भी महंगी खाद है। यूरिया और डीएपी का लगभग 50 से 75% हम आयात करते हैं। पोटास तो हम 100% आयात करते हैं। पोटास पे असर इसलिए नहीं आने वाला है कि पोटास मुख्य रूप से रूस, बेलारूस, कनाडा वगैरह से आता है, तो ये रूट ठीक। लेकिन कास्ट इसलिए भी बढ़ेगी कि भारत और चीन 2 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी इतनी अधिक है कि यहाँ जब भी मांग निकलती है, जिस चीज़ की भी मांग निकलती है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, उसके दाम तेज़ हो जाते हैं। क्योंकि बाज़ार तो आप समझ लीजिए कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी बाज़ार हो, मुनाफे को अपना धर्म और मोक्ष सब मानता है, तो दाम तो बढ़ेंगे, पोटास के भी बढ़ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन यूरिया और डीएपी का कितना बढ़ेगा, ये अभी से नहीं कहा जा सकता है। जो आयात होता है यूरिया और डीएपी का, वो उसका मेन रूट जो है स्ट्रेट हॉर्मुज है, फारस की खाड़ी में है ये, जिसकी ईरान ने नाकेबंदी कर रखी है और वहाँ से कुछ भी नहीं आ पा रहा है। सोचिए, वो रूट बंद हो जाएगा और उधर से कच्चा माल या तैयार माल नहीं आ पाएगा, तो संकट बढ़ना ही। आप कह सकते हैं दूसरे रूट से भी आ सकता है। तो एक रूट रेड सी का है। रेड सी पे ईरान समर्थित हाउजी पहले से ही हमला करते रहे, इसलिए शिपिंग कंपनियां उधर से आने का जोखिम कम ही उठाती हैं। अगर आएंगी भी तो कास्ट बढ़ जाएगा, जोखिम का भी कास्ट बढ़ेगा, बीमा का भी कास्ट बढ़ेगा, वो सब कास्ट बढ़ रहा है। कोई और मान लीजिए तीसरा रूट हो सकता है अफ्रीका से आए, तो वो बहुत लंबा पड़ जाएगा और लंबा पड़ने के नाते बट नेचुरल है कि किराया बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार के पास 2 ही विकल्प रहेंगे। अगर उसे किसानों को नाराज़ नहीं करना है तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, और दाम बढ़ेगा तो किसान नाराज़ ही होंगे। अभी आप देखें हैं कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा भी आज हो गई है। अगर दाम बढ़ जाएगा तो किसान नाराज़ होंगे, इसलिए ये संकट बढ़ा है। अच्छा, यही नहीं, बाई दी हुई अगर डीजल की कास्ट बढ़ गई, कम होगी तो कास्ट बढ़नी स्वाभाविक है। अगर आपूर्ति चेन प्रभावित होगा तब तो समझिए हर चीज़ की कास्ट बढ़ेगी, क्योंकि परिवहन का मेन साधन जो है अब भी ट्रकें ही हैं, सड़क ही है, और भाड़ा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। यही नहीं, हम सिर्फ खाद की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम दलहन 50% से अधिक, तिलहन माने खाद्य तेल 50% से अधिक आयात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट का मैं नियम आपको बना दिया। दलहन के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, तो आने वाले समय में इनके भी दाम बढ़ सकते हैं। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ये पूछेंगे कि इसका समाधान क्या है। कोई मुकम्मल समाधान नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत समाधान है, खास करके खाद को लेकर के, यूरिया को लेकर के।
ये सीज़न चल रहा है, अगर आप हरी खाद की खेती करते हैं, हरी खाद में आपका ढैंचा आता है, सनई आता है, मूंग आता है, उड़द आता है, इनकी खेती करेंगे तो आपको अगली फसल में यानी खरीफ की फसल में कम से कम यूरिया की 25% खपत कम करनी होगी और लगभग इतना ही उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करके अपने खेती की लागत घटा सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि खेती बाड़ी मेरे पसंद का विषय है। ये मेरा अब तक का तकरीबन 35 सालों का अनुभव है। इस मुद्दे पे कम लोग बात करते हैं। आगे भी इस मुद्दे पे अगर दिमाग में कुछ आया, कुछ पढ़ा लिखा, तो आपके सामने फिर मुखातिब होऊंगा। नमस्कार, गिरीश पांडे।